चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है बिना देरी किए इस पर क्लिक करो। दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम, इस मैदान ने बहुत ऐतिहासिक पल देखे हैं क्रिकेट के। पर विराट कोहली का यहाँ पर खेलना दिल्ली के लिए खुद एक इतिहास बन चुका था। पर वो अब इतिहास दोबारा बदला भी है और विराट कोहली रणजी ट्रॉफी दिल्ली के लिए खेलने आ भी चुके हैं। हमारे साथ डीडीसीए के प्रेसिडेंट रोहन जेटली हैं। रोहन जी, सबसे पहले तो आपको कब पता चला कि विराट खेल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने आपको कॉल किया, उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी जब जाहिर करी आपको। देखिए, अवेलेबिलिटी वाज कन्वेड बिफोर द सौराष्ट्र गेम, लेकिन उस समय पे he was yet not completely recovered from some नेक इंजरी या some rehab which was done after the Australia tour. ठीक है। तो उसके बाद अवेलेबिलिटी इस गेम की उन्होंने काफ़ी समय पहले कन्वे कर दी थी एंड ही वाज प्रीटी सर्टेन दैट आई एम गोइंग टू बी देयर फ्रॉम डे वन। और अगर जैसे आपने कहा, अगर जो रिहैब वो कर रहे थे, अगर वो नहीं होता या वो स्प्रेन या इंजरी जो भी थी वो नहीं होती, तो पॉसिबिलिटी थी कि विराट और ऋषभ पंत पिछला मैच दोनों एक साथ खेल सकते थे। हाँ, 100% पॉसिबिलिटी थी, कोई उसमें कोई गुंजाइश नहीं कि वो ना खेलते हैं। देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर का आके डोमेस्टिक सीजन में रणजी ट्रॉफी खेलने में एक बहुत चीज़ें इंटेल करती हैं। फर्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी, सेकेंड इज़ वर्कलोड मैनेजमेंट, थर्ड इज़ इंजरी रिकवरी, रिहैब, मल्टीपल फैक्टर्स। सो मेरा मानना है अवेलेबल होना और पार्टिसिपेट करना ही एक पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड है। और मेरा मानना है कि इफ़ वन ऑफ दोज फैक्टर्स इज़ नॉट एट प्ले, them being available for their home state is not a doubt. They will be available. वो होंगे। अच्छा, विराट से आपकी क्या बात हुई इन कुछ दिनों में जब से वो यहाँ पर आए हैं? पर उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि जो टीम है, जो बाकी के प्लेयर्स हैं, उनका क्या रिएक्शन रहा है अब तक? क्योंकि अब 2 दिन आपने मैच भी देख लिया है, उन्होंने खेल भी लिया है, प्रैक्टिस भी कर ली है, चाहे कप्तान हो आयुष बडोनी, चलिए वो आईपीएल में थोड़ी बहुत मुलाकात हो भी पाती है उनकी, पर बाकी के जो खिलाड़ी हैं वो विराट को इन फ्लैश एंड ब्लड आज पहली बार देख रहे होंगे। काफ़ी सारे खिलाड़ी उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं। उनका, अगर आपकी उनसे कुछ बात हुई, उनका क्या कहना है? देखिए, इस बारे में कोई खास बात नहीं हुई, पर मेरा इतना मानना ज़रूर है कि जो बाकी यंगस्टर्स ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, टीम में साथ में खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने इनसे सीखा बहुत है इन दिनों में। जी। आप उनके कंडक्ट से, उनके पार्टिसिपेटिंग एटीट्यूड से, बिहेवियर से, जो कमिटमेंट लेवल्स इनके इन्हेंस हो गई हैं टुवर्ड्स द गेम, आपने जो 2 दिन में उनको गेम खेलते हुए देखा, आपको उसी से पता चलेगा कि भाई हिम बीइंग अ पार्ट ऑफ द टीम एंड प्लेइंग का एक पॉजिटिव फैक्टर और एडिशन इनके बाकी प्लेयर्स की मेंटालिटी पे कितना हुआ है। अच्छा, एक चीज़ है, प्रेशर में तो नहीं आ गए हैं कि बाकी के प्लेयर्स, क्योंकि विराट कोहली सुबह 7:30 बजे आ जाते हैं, पहले वो जिम कर रहे हैं, उसके बाद वो फुटबॉल प्रैक्टिस जो वार्म अप होता है खिलाड़ियों का आपस में, उसके बाद वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वार्म अप खेलते करते हैं, उसके बाद वो मैदान पर आ जाते हैं, और उसके बाद जब शाम हो जाती है उसके बाद भी वो 1-2 राउंड जो है ग्राउंड के वो भी मारने से चूकते नहीं हैं। तो जो उनके फिटनेस स्टैंडर्ड्स हैं, पता चला आप ही के प्लेयर्स जो हैं वो थोड़ा तो देख ही रहे होंगे कि यार अगर वहाँ पहुँचना है तो ये तो करना पड़ेगा। देखिए, अब उन्होंने फर्स्ट हैंड अपने आप खुद देखा है, आज तक उन्होंने सुना था, आज एक्सपीरियंस किया है। जी। मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स जो यहाँ खेल रहे हैं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे। सो नाउ सीइंग, लर्निंग और अपने गोल्स को रिवाइज कर रहे हैं और उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये एक उनके लिए ही पॉजिटिव चीज़ है। और उसमें स्टेट का एडवांटेज है कि कम से कम देयर कमिटमेंट हैज़ बीन एनहेंस्ड। अच्छा, काफ़ी पिछले कुछ दिनों से इस मुद्दे को काफ़ी तूल भी मिली है कि जो आपके स्टार खिलाड़ी हैं उनको जब भी वो फिट हैं, अवेलेबल हैं, नेशनल ड्यूटी पे ना हो, उनको अपनी स्टेट के लिए खेलना चाहिए। बीइंग DDCA, बीइंग द DDCA प्रेसिडेंट, आपका इस मामले में
खुद का व्यक्तिगत आपकी क्या राय है खिलाड़ियों से, इन्हीं खिलाड़ियों से अगर आपकी बात हुई हो? देखिए, मेरा मानना बड़ा क्लियर है कि इन सब प्लेयर्स का, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, उनकी अपनी स्टेट के तरफ 100% कमिटमेंट है। जो इनके रोस्टर्स हैं, जो नेशनल पार्टिसिपेशन शेड्यूल्स हैं, जो एनसीए में जाके ट्रेनिंग, रिहैब, रिकवरीज हैं, जो वर्कलोड मैनेजमेंट है, अगर इन सब के बाद इनके पास कुछ स्पेस बचेगी, आई नेवर थिंक देयर इज अ रीज़न कि आप डाउट करें कि ये स्टेट के लिए खेलना नहीं चाहते। हर एक प्लेयर स्टेट के लिए ज़रूर खेलना चाहता है, बिकॉज दैट इज़ वेयर दे एक्चुअली बिलोंग। वहाँ से उन्होंने अपनी जूनियर क्रिकेट खेली है, वहाँ से अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया, वहाँ से दे मूव्ड अप द रैंक्स। तो मेरे को कोई इसमें दो गुंजाइश नहीं है कि भी अगर सारे प्लेयर्स जो अपनी स्टेट्स के लिए खेलते हैं, जो आज की डेट में अंतर्राष्ट्रीय टीम में हैं भारत की, अगर वो अवेलेबल होंगे तो वो डोमेस्टिक सीजन में ज़रूर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, क्राउड जो 2 दिन में देखा है, मुझे याद नहीं पड़ रहा कि दिल्ली में रणजी ट्रॉफी मैच में हाल फिलहाल में काफ़ी सालों में इतना क्राउड हमने देखा नहीं है। आप लोग भी थोड़ा प्लेजेंटली सरप्राइज थे कि देखिए, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे नंबर्स। आप लोग की एक्सपेक्टेशंस क्या थी तकरीबन? आवर एक्सपेक्टेशंस वर अराउंड क्लोज टू 10,000 पीपल ऑन डे 1, जो कि सरपास हो गई। एंड देयर वाज अ सडन इन्फ्लक्स ऑफ पीपल इन द मॉर्निंग. People were queuing up outside the stadium from somewhere at 5:30, which got enhanced at about 7 o'clock. One person came at 4 o'clock in the morning कि जी मैं बाहर से आया हूँ मैच देखने, पर मैं कहीं जाने के बजाय मैं यहीं वेट कर लेता हूँ. So that is the craze, that is the love that the city has for its players to come back. हमसे काफ़ी लोग मिले थे जो जयपुर से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है. तो ये जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आपने करे हुए थे, क्या जब कल क्राउड आ गया था उसके बाद बढ़ाए गए हैं या पहले से ही सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट पुलिस? देखिए, देयर इज अ प्रोसीजर विद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन. हम लोग एक डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं ऑन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट. हमारा एक बड़ा क्लियर प्रोटोकॉल है कि भाई स्टेडियम कैपेसिटी 35,000 है. अब आप पूरा स्टेडियम खोल देंगे और व्यक्ति आए 2,000 तो कैसा स्कैटर्ड लगेगा. तो देयर इज़ अ वे. आप एरियाज बेस्ड ऑन डिमांड खोलते हैं. पीपल कम इन, यू ओपन इन अ सिलेक्टेड मैनर. सो जो हमारा प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी उसके तहत ही खोला गया. अच्छा, विराट कोहली की एक तरह से होम कमिंग हुई है. दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं 13 साल बाद. पता नहीं आने वाले वक्त में दोबारा कब देखने को मिलेगा ये. इन सब से आपने फेलिसिटेशन भी किया है, आज विराट को फेलिसिटेट भी किया गया है. कोई ख़ास वजह फेलिसिटेशन? देखिए, फेसिलिटेशन की कोई ख़ास वजह नहीं है. इट इज़ जस्ट रिकॉग्नाइजिंग हिज कंट्रीब्यूशन टू द गेम and to the state of Delhi and to India cricket. There is nothing beyond that. He's 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं जो कोविड के लॉकडाउन के दौरान थे. उसके बाद वर्ल्ड कप विजय हुए हैं एंड वो अब पहली दफ़ा होम ग्राउंड वापस आए हैं. तो इट्स जस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक श्योर दैट वी एक्नॉलेज हिज कंट्रीब्यूशन. क्योंकि सुनने में आ रहा था कि विराट को उन्होंने 100 टेस्ट मैचेस खेल लिए हैं इसलिए फेलिसिटेट कर, बट आप कह रहे हैं कि उसमें it's about his contribution to the game. and 100 टेस्ट मैच के बाद अभी हमारा पिछले साल वर्ल्ड कप जीते. वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये पहली दफ़ा होम ग्राउंड आया. इट्स जस्ट अस एक्नॉलेजिंग हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द गेम. स्पोर्ट्स की खबरें ढूंढ रहे हो तो इधर उधर क्या देख रहे हो? चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है फटाफट से बिना देरी किए इस पर क्लिक करो.